नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं संस्कृत का बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो जिसके प्रश्न पढ़ करके आपको लगेगा कि आज हमारी बहुत सी तैयारी संस्कृत पेडागोजी की हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आ गए हैं जो परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो बहुत सा आपका एक अभ्यास हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमः, मतलब वाक् कौशल के संवर्धन के लिए परिणामकारी गतिविधियों में कौन सी महत्वपूर्ण, यदि हमें वाक् कौशल को बढ़ाना है तो कौन सी परिणामकारी महत्वपूर्ण गतिविधि होगी। ये चार ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वाचनम। पिछले जो 3 पार्ट हमने आप तक पहुँचाए थे, टोटल 4 पार्ट हो चुके हैं पिछली वीडियो को मिला के, तो 4 पार्ट जो आप तक पहुंचाएंगे। तो चौथे पार्ट में हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, कमेंट में बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल सही उत्तर इसका दिया था, डी वाचन कौशल। तो वो मित्र बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। एक और निवेदन करना था, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो, आप देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, यदि नहीं किया होगा तो रेड होगा, नहीं तो वो रेड नहीं होगा। तो यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे ऐसे और संस्कृत की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे देखें। सामाजिक संपर्क संस्थापनाय संरक्षणाय च भाषया उपयोगा एवं अभिधीयते, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं कि सामाजिक संपर्क के संस्थापन के लिए और संरक्षण के लिए भाषा का उपयोग है। ठीक है, तो भाषा का उपयोग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाषाया संवादात्मक क्रिया। ठीक है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग की संवेदात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक, भाषा के उपयोग को सामाजिक संपर्क में भाषा संवहन का कार्य करती है। भाषा क्या करती है, सामाजिक संपर्क में संवहन का, भाषागत आदान प्रदान से ही जगतगत व्यवहार चलता है। भाषा की समझ ही संप्रेषण कौशल है। संप्रेषण कौशल क्या है, भाषा की समझ। चलिए आगे देखते हैं। ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण यद्रक्षया वा अपनीतानां शब्दानां स्थाने छात्रैः पदपूर्णं यस्यां प्रक्रियायां क्रियते सा परीक्षा। क्या पद पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न आपको जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आप उत्तर रट नहीं सकते। संस्कृत में याद रखिएगा, इसमें प्रश्न समझना जरूरी है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार यद्रक्षया, मतलब अपनी स्वेच्छानुसार, अपनीतानाम शब्दानाम, मतलब स्वेच्छानुसार शब्दों के स्थान पर छात्रैः पद पूर्णम यस्याम प्रक्रिया, छात्रों के द्वारा जो पद पूर्ण मतलब वाक्य पूर्ण की प्रक्रिया है वह कौन सी परीक्षा है। ठीक है, ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार अपनी इच्छा से शब्दों के स्थान पर वाक्य पूर्ण की जो प्रक्रिया है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो वह जो प्रक्रिया होती है वह होती है कलोसु विधानम। उसको क्या कहते हैं, कलोसु विधान कहते हैं। देखिए ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार स्वेच्छा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर छात्रों द्वारा वाक्यों की पूर्ति प्रक्रिया क्लोज विधान या कलोसु के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भाषा शिक्षण विषय, मतलब भाषा शिक्षण के विषय में व्यवहारवादी विचारधारा में क्या होता है, तो आपको बतला दें उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संवर्धनस् प्राधान्यम विद्यते। मतलब क्या कह रहे हैं कि उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संबंध के संवर्धन की प्रधानता होती है। किसमें, भाषा शिक्षण के विषय में व्यवहारवादी विचारधारा में। ठीक है, आगे देखते हैं। औपचारिके अनौपचारिके वा संभाषणे एतद आवश्यक, औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए सूक्त भाषा कौशलानाम उपयोगा, मतलब दोनों प्रकार के हों, चाहे औपचारिक हों चाहे अनौपचारिक, सूक्त भाषा कौशल का उपयोग आवश्यक होता है। यदि वो नहीं है
तो औपचारिक अनौपचारिक जो संभाषण है वो प्रभावशाली नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का है व्याख्यात्मक पाठ ने एतच्चय नमंतर भवति। तो जो व्याख्यात्मक पाठन होता है, क्रिया होती है, एतच्चय चयन अंतर्भवती मतलब उसके अंतर्गत क्या होता है। तो आपको बता देंगे साहित्य कल्पनानाम लोकोक्तीनाम अलंकाराणाम च द्वारा अभिव्यक्ता नामर्थानाम, मतलब साहित्य कल्पना लोकोक्ति अलंकार के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। किसके माध्यम से? व्याख्यानात्मक पठन में। आगे देखें, श्रवण पेरकेन अभिप्रायः अस्ति, मतलब श्रवण पेरकेन मतलब श्रवण पेरक का अभिप्राय क्या है वो हमें बतलाना है। श्रवण पेरक का अभिप्राय तो क्या है? कार्यस्य पूर्णतायाः प्रयुक्ते च कृते छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासः। क्या है वो अभिप्राय है कि कार्य की पूर्णता की प्रस्तुति और श्रवण छात्राणाम श्रवण कौशल क्षमता विकास, छात्रों के श्रवण कौशल का विकास, इस श्रवण प्रेरक अभिप्राय है इसका। ठीक है, श्रवण प्रेरक का अभिप्राय यही है। आगे देखें, भाषण आकलन समय अंतःक्रियात्मकं कार्यं कृतवती इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। मतलब भाषण आकलन के समय में अंतःक्रियात्मकता एवं अंतःक्रियात्मक कार्यम कृतवती मतलब करने का, इत्यनेन अभिप्राय क्या अभिप्राय है। ठीक है, भाषा शिक्षण के आकलन के समय अंतःक्रियात्मकता अंतःक्रियात्मक कार्य करने का क्या अभिप्राय है, किस लिए होता है, किस अभिप्राय से, तो इसका हो जाएगा सी। विभिन्न वस्तूनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटनानाम तुल्यम, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के स्थानों अथवा प्रघटनाओं की तुलना करना। ठीक है, ये क्या है? अंतः क्रियात्मक कार्य होता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। आगे देख, 129 नंबर का प्रश्न, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक निवेदन होगा, लाइक पर एक बार जरूर से क्लिक कर दें। तो देखें, लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति, मतलब लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है। लेखन कौशल का यदि हमें अभ्यास करना है तो हमें क्या, सारांश लेखन, मतलब सारांश लेखन करना चाहिए, जिससे हमारे लेखन कौशल का अच्छे से अभ्यास हो सकता है। और देखें, इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में होने वाले हैं आपके, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। संस्कृत की पेडागोजी के आप हमारे यदि पूरे वीडियो देख लेंगे या अभी और जो वीडियो छूट गए हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर आप टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो देखिए, भाषा अधिगमनार्थम अभिवृद्धि निर्माण हेतु आवश्यकम अस्ति, मतलब भाषा अधिगम के लिए, अधिगमनार्थ अधिगम के लिए अभिवृद्धि निर्माण के हेतु क्या आवश्यक है। तो उसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, गीत गायनम कलात्मकम कार्यम च, मतलब गीत गायन और कलात्मक कार्य ये भाषा अधिगम की अभिवृद्धि के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, आगे देखें, लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लेखन भाषण से भिन्न है। ठीक है, तो देखें इसका उत्तर हो जाएगा डी, लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। क्या लेखन में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है, मतलब ये ज़्यादा नहीं होता, न्यूनता होती है, लेकिन जो भाषण है उसमें इसकी संभावना रहती है पुनरावृत्ति की और संक्षेपीकरण की। तो ये इसमें क्या है, भिन्नता है। आगे देखें, सारांश लेखितुम आवश्यके द्वय कौशले स्तः, मतलब सारांश लेखन के लिए कौन से दो कौशल आवश्यक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, मतलब सामान्य और
मुख्य मतलब मुख्य बिंदुओं का संज्ञान, मतलब मुख्य सामान्य से संपूर्ण रूप से बोधगत स्तर पर लिखा जाता है। तो ये दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, दो कौशल आवश्यक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थम, छात्रों के भाषण कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रमस्य उपयोगः कथम करणीया, ध्वनि क्रम का उपयोग कथम करणीया, कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री अधिकृत सुग सामग्रीधारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। मतलब क्या कह रहे हैं, अर्थ हो जाएगा इसका, तो अभिसंचित ध्वनि का मतलब हो जाए सुनी हुई ध्वनि को श्रवण करने के पश्चात श्रुत सामग्री को धारीकृत मतलब धारण करके व्याख्यान के द्वारा या कथा कथन के द्वारा, ठीक है, ध्वनि के क्रम का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलन क्रियते। क्या प्रश्न है यहाँ पर? एक आलाप दिया ना, तो एक आलाप द्वारा 3 उपकौशलों का आकलन करते हैं। कौन कौन से वो 3 उपकौशल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा, इस पहला है स्वर लहरी, दूसरा है ध्वनि गुण और तीसरा है गति। तो इसका इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, सरल प्रश्न है कि भाषा अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, मतलब भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्य भाषया प्रयोग न क्रियते, मतलब लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य भाषा का प्रयोग अनुचित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार के आएंगे, आप समझने का प्रयास करें और एक वीडियो में केवल समझ में ना आए तो 2-3 वीडियो आप देख लें, जिससे आपकी एक अच्छा अभ्यास प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अस्माकं छात्रा तथ्यानां संग्रहणे व्यवस्थापने प्रारूप निर्माणे संपादने पुनर्दर्शने च समर्था भवेयुः इत्यर्थं ते प्रेरितव्यः। अस्मिन् कथये किं भाषा कौशलं निर्विष्टम, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करें, अस्माकं छात्रा मतलब हमारे छात्रों को, तथ्याना मतलब तथ्यों के, संग्रहण में, व्यवस्थापन में, प्रारूप निर्माण में, संपादन में, पुनर्दर्शन में समर्था भवेयुः मतलब चाहिए तो समर्थ होना चाहिए, ठीक है। इत्यर्थम ते प्रेतव्यः इसके लिए जो प्रेरित करते हैं, अस्मिन् कथने किम भाषा कौशलम निर्दिष्टम इसमें किस भाषा कौशल को निर्दिष्ट किया गया है, तो छात्रों के इन कार्यों में सहभागी होते हैं, तो वह कौन सा कौशल है? लेखनम मतलब लेखन कौशल, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखितेषु अवबोधन प्रक्रिया संदर्भे वाचन कौशलस्य विकासार्थम किम सर्वाधिक प्रभावपूर्णम, मतलब निम्नलिखित में से अवबोधन की प्रक्रिया के संबंध में वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावपूर्ण क्या है? इन 4 में से आपको बतलाना है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह है डी, छात्रः मौनवाचने कुशला भवेयुः अवबोधनात्मक प्रश्नान अपि पृच्छेयुः, मतलब छात्र मौन वाचन कौशल में उन्हें क्या होना चाहिए, छात्रों को मौन वाचन कौशल करना चाहिए और अवबोधनात्मक प्रश्नान अपि पृच्छेयुः और अवबोधन प्रश्न भी पूछना चाहिए, तब वो क्या हो पाएगा, तब अवबोधन प्रक्रिया के संबंध में वाचन कौशल का विकास हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, कीदृशः प्रश्नात् छात्र चिंतन कौशलम न उन्नयन्ति, मतलब कीदृशा कैसे प्रश्न छात्र के चिंतन कौशल की उन्नति नहीं करते, न उन्नयन्ति मतलब उन्नति नहीं करते। डी, केवल पाठ्य वस्तु पठनाधारिता प्रश्न, केवल जो पाठ्य वस्तु या पठन आधारित प्रश्न होते हैं वो, मतलब सब प्रकार के प्रश्न होना चाहिए, केवल किताबी नहीं। अगला, एकः आंग्ल भाषाध्यापक, मतलब एक अंग्रेजी भाषा का
अध्यापक प्रथम कक्षा में छात्रों के द्वारा जनहि वस्तु बीचा संबंध शब्दानां परिचय कारयति, मतलब वस्तु को दिखा करके क्या करता है, शब्दों से परिचय कराता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्द शिक्षण संदर्भे किम परिस्थिति अनुगणम असमीचीनम, इस शब्द शिक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी जो परिस्थिति है, कौन सा जो बात है वो कैसी है, असमीचीन है। देखें ऑप्शन, तो आप प्रश्न देखिए कि असमीचीन पूछा है तो आपको बता दें, छात्रा स्थूल वस्तु संबंध शब्द शब्दान सम्यक पठंती, ये तो समीचीन है भैया कि छात्र स्थूल वस्तुओं से शब्दों का सम्यक पाठ करेगा, उनको जान जाएगा। यथार्थ वस्तु दृष्टवा छात्रा शब्दार्थान स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति, यथार्थ रूप से जब वस्तु को देखेगा तो छात्र शब्दों से मान लो उसको जान लेगा, शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। विभिन्न इंद्रियाणाम सहायेन अधिगमनम प्रभावात्म कम भवति, विभिन्न इंद्रियों की सहायता से अधिगम प्रभावशाली होगा, ये भी सही वाक्य है। तो गलत कौन सा है, डी, कि छात्रा वर्तनीम आश्रित नवीन शब्दान शीघ्रम अधिगच्छन्ति, मतलब छात्र जो है वर्तनी के आश्रित नवीन शब्दों को शीघ्र ही सीख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तो वहाँ पे जो वस्तुएं दिखाई जा रही हैं उन्हीं का वो क्या करेगा, ज्ञान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इति पदे संयुक्ताक्षरः अस्ति, यद्यपि इस पद में संयुक्त अक्षर है, क्या है, द्या है, जो किससे मिलकर के बना है, तो दा, आधा दा और या से मिलकर के बना है। क्या बना है, द्या, आधा दा और या से मिलकर के द्या बना है। आगे देखें, आगे जो अगला प्रश्न है उसमें वक्ता एक है, वह क्या, तौ माता गृहम इदानीम पर्यंतम अवगति, वक्ता जो दूसरा है वह कह रहे आम। तो भाषण श्रवण कौशले अस कस्य दोष है, इसमें भाषण श्रवण कौशल में कौन सा दोष है, तो इसमें आपको बता दें कि जो प्रथम वक्ता दोष कहलाता है वह इसमें है, प्रथम वक्ता दोष है। आगे देखें, पत्रवाहकः एकादश वादने पत्रम वितरितवान, मतलब जो पत्रवाहक है वह 11 बजे क्या करता है, पत्र का वितरण करता है। पत्रवाहकेन एकादश वादने पत्रम वितरितम उपरि दत्तयो द्वयो वाक्यो भेदम स्पष्टीकर्तु छात्राणाम अवधानार्थम उपयुक्त अस्ति। इसी वाक्य को कैसे लिख रहा है कि पत्रवाहकेन, पत्रवाहक के द्वारा 11 बजे पत्र वितरित किया जाता है। तो दोनों वाक्यों में भेद को स्पष्ट कर तुम छात्राणाम, भेद को स्पष्ट करने के लिए छात्रों के द्वारा अवधानार्थम उपयुक्त अस्ति, उनके अवधानार्थ के लिए क्या उपयुक्त है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मतलब कर्तरी प्रयोगाभ्यासः, मतलब कर्तरी जो वाच्य होता है उसके प्रयोग का अभ्यास, उससे क्या है कि मतलब वह इस वाक्य में अंतर स्पष्ट कर सकता है। आगे देखते हैं, श्रवण कौशल विकासार्थम का उत्तम मार्ग, श्रवण कौशल के विकास के लिए उत्तम मार्ग कौन सा है, तो ये इसका उत्तम मार्ग हो जाएगा। विद्यालय विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवण अप्सरा, मतलब विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवण का क्या करना, अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या जिसकी जरूरी होगी उसकी हम आपको बतला देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना संबद्ध विभिन्न पक्षेषु श्रुत ध्वनि शब्द पद दृष्टया परस्परम विभेदीकरणस्य गतिविधि केन कौशलेन संबद्धा, मतलब क्या कह रहे हैं, सूचना संबंध विभिन्न पक्षों में, जैसे कौन कौन से, श्रुत, ध्वनि, शब्द, पद, ठीक है, ये सब कुछ की दृष्टि से परस्परम मतलब परस्पर एक दूसरे में विभेदीकरणस्य, मतलब विभेदीकरणस्य मतलब विभेदीकरण के लिए, ठीक है, केन कौशलेन संबद्धा, विभेदीकरण के लिए कौन सा कौशल संबद्ध है, तो विभेदीकरण के लिए श्रवण कौशल सही है। श्रवण कौशल के माध्यम से तो अपन श्रुत, ध्वनि, शब्द इन सब का क्या कर पाएंगे, विभेदीकरण कर पाएंगे, कौन क्या है। ठीक है, आगे देखें, समानार्थकम
शब्द युग्मम अस्ति, मतलब समानार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, समानार्थक आप जानते ही होंगे, पर्यायवाची। तो इसमें पर्यायवाची कौन कौन से शब्द लग रहे हैं? ए, बी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। वसुधा मतलब पृथ्वी, और वसुंधरा मतलब भी पृथ्वी या भूमि होती है। ठीक है, आगे देखें। वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति, मतलब वाचन संदर्भ में संचन कौशल का अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय उसका होता है टिप्पणी निर्माण, मतलब टिप्पणी का निर्माण करना। ठीक है, आगे देखें क्या होगा इससे, वो और देख लेते। इससे छात्र विषयक ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने के लिए योग्य होगा और इसके आधार पर वह अपने ज्ञान को और विस्तृत रूप देने में सक्षम होगा। ये टिप्पणी विषयक ज्ञान, ना कि किसी दूसरे की टिप्पणियों को स्वीकार करने में, ना ही किसी संदर्भ का विश्लेषण करने पर, और ना ही किसी संदर्भ की व्याख्या करने पर वाचन संदर्भ में संचय कौशल प्राप्त कर सकेगा। संचित कौशल वह कौशल है जिससे छात्र टिप्पणियों का निर्माण कर सके, यही है संचित कौशल। अगला देखें। भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्य, मतलब भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या है? तो वो आप सभी लोग इसका आंसर दो ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि भाषण कौशल का यदि मूल्यांकन करना है तो संभाषण क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसकी व्याख्या आवश्यक होती है समझ में ना, उसकी हम बस ले लेते हैं। ठीक है, जिससे समय बचे। अगला देखें। पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानां सहायेन नूतनानां अपरिचितानां शब्दानां अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधः, मतलब पाठ वस्तु निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नूतन अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित है? तो वह है पठनेन, मतलब पठन कौशल के द्वारा नूतन शब्दों का क्या हो जाएगा? अर्थ ज्ञान हो जाएगा। और देखते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। एक निवेदन जो मैंने पहले भी किया था कि सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणाम कृते का मार्गः उत्तमः, मतलब छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक के द्वारा कौन सा मार्ग उत्तम है? अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक उत्तर बतलाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रेतव्य, मतलब छात्र क्या करे? पाठ्यांश को ग्रहण करके स्वयं ही नूतन चिंतनशील प्रश्नों का निर्माण करने के लिए उस शिक्षक को प्रेरणा देनी चाहिए कि छात्र ऐसा कर सके, ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 150 नंबर का ये जो प्रश्न है, तो ऐसे ही हम बहुत सारे प्रश्न आप तक लेकर के आ रहे हैं, आगे भी और वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं कि शब्दार्थ ज्ञानार्थ किम समुपयुक्तम, मतलब शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए क्या समुपयुक्त है? शब्दों का ज्ञान और अर्थ का ज्ञान, उसके लिए क्या समुपयुक्त है? अलंकाराणाम परिचया, वर्ण विन्यासा, कवि परिचया या विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको सभी सब्जेक्ट के लिए सिलेबस बस तैयारी करनी है या संस्कृत के और वीडियो भी देखने व्याकरण के, तो आप हमारे चैनल को सिलेक्ट करें, प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर के जो संस्कृत की प्ले लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। मैं चाहता हूं जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में हम इसका उत्तर बताएंगे और आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। पुनः मुलाकात होगी। ढेर सारी आप सभी के लिए पेपर के लिए शुभकामनाएं। पुनः मिलते हैं। जय हिंद।